अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरद आज़ा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज का हमारा उन्वान है, बच्चे बिस्तर में पेशाब क्यों करते हैं। दोस्तों, वालिदैन इस वजह से खासे परेशान नज़र आते हैं कि उनके बच्चे बिस्तर में पेशाब करते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा परेशानी और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, ख़ास तौर पर उन हालात में जब वो कहीं पर जाकर मेहमान बनते हैं। तो उनको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है जब बिस्तर में उनके बच्चे पेशाब कर देते हैं, तो मेज़बान के सामने उनको खासी शर्मिंदगी उठाना पड़ती है। ऐसी सूरत में बच्चे जो हैं वो एहसास कमतरी का शिकार भी रहते हैं। तो अपने इस टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, बिस्तर में पेशाब करने की 3 वजूहात हैं, ठीक है। तो इस में हम इन तीनों का जो है वो सिलसिलावार जायज़ा लेंगे। यानी आसाबी तहरीक में भी बच्चे बिस्तर में पेशाब करते हैं, यानी अगर उनके जिस्म में बलगम ज़्यादा है, और खुश्की के मिजाज में भी बच्चे बिस्तर में पेशाब कर देते हैं, यानी अगर उनके जिस्म में खुश्की बहुत ज़्यादा है। और अगर उनके जिस्म में बच्चों के जिस्म में गर्मी बढ़ जाए तो तब भी बच्चे बिस्तर में पेशाब कर देते हैं। अब दोस्तों, हम इसको आसाबी तहरीक से शुरू करते हैं, जो कि बच्चों का तबाई मिजाज है। लेकिन अगर उनका ये तबाई मिजाज बिगड़ जाए, उनको ऐसी खुराक मिले जिससे बलगम ज़्यादा बनती है, तो बच्चे इस मर्ज़ का शिकार हो जाते हैं, यानी बिस्तर में पेशाब कर देते हैं। उसकी वजह यह है कि बलगमी ग़िज़ाएँ जो हैं वो अपने अंदर पानी ज़्यादा रखती हैं, जैसे दूध है, गाजर है, मूली है, मक्खन है, बलाई है। तो ये चीज़ें अपने अंदर रतूबात यानी कार्बोहाइड्रेट्स का वसी ज़ख़ीरा रखती हैं और इनसे पेशाब ज़्यादा बनता है। तो जब पेशाब ज़्यादा बनेगा तो वो आएगा भी ज़्यादा। अब जब असाबी तहरीक यानी उनका बच्चों का अपना असाबी मिजाज गैर तबाही हो जाता है, तो इसमें जो उज़लात हैं उनमें तस्कीन हो जाती है, यानी कमज़ोरी आ जाती है। और गुदुद जो हैं, जो कि पेशाब को रोकते हैं, ठीक है, वो तहलील की हालत में होते हैं और वो पेशाब को रोक ही नहीं पाते। यानी इसमें कानून मुफरद अज़ा का एक फार्मूला है कि उज़लात जो हैं वो पेशाब पैदा करते हैं और गुदुद जो हैं वो पेशाब को रोकते हैं, साफ़ करते हैं, और आसाब जो हैं वो पेशाब को खारिज करते हैं। ऐसी हालत में जब आसाब पेशाब को खारिज करते हैं और अखराजी निज़ाम असाबी तहरीक के गैर तबाही होने से तेज़ हो जाता है, तो उज़लात में तस्कीन और गुदुद में तहलील की वजह से गुदुद जो हैं वो यानी मिसाने के जो गुदुद हैं वो पेशाब को रोक ही नहीं पाते और पेशाब बिला इरादा जो है वो अखराज पाता रहता है। ऐसी सूरत में जब बच्चे रात को सोते हैं और अखराजी निज़ाम तेज़ होता है, तो उनको पता ही नहीं चलता और पेशाब जो है वो बिस्तर में खारिज हो जाता है। इसकी अहम अलामात सुन लें। बच्चों का मिजाज बलगमी होता है, मोटापा होता है, और रंग जो है उनका सफ़ेद होता है, भूख बहुत ज़्यादा लगती है, पानी भी बाज़ औक़ात ज़्यादा पीते हैं, और जो है इनके पेट में कीड़े भी होते हैं जो कि सफ़ेद रंग के होते हैं, और पेशाब पे इनका कंट्रोल नहीं होता, पेशाब सफ़ेद रंग का आता है और मिकदार में ज़्यादा आता है। ये इसकी अहम अलामात हैं। अब आपने करना क्या है? आपने ये करना है जी कि तेल लेने हैं और गुड़ के साथ लड्डू बना लेने हैं। ये आप अपने बच्चों को खिला सकते हैं। बच्चों को दही खिलाएं, दूध बंद कर दें, मक्खन बंद कर दें, बलाई भी बंद कर दें। इसकी जगह आप बच्चे को सेब का जूस पिला सकते हैं, फालसे का जूस पिला सकते हैं, दालचीनी और लौंग जो है उसका कहवा दे सकते हैं, और मछली दे सकते हैं, सेब का जूस दे सकते हैं, और ऐसी ग़िज़ाओं के कुछ अर्सा मुसलसल इस्तेमाल से
इंशाल्लाह बच्चों का ये प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाता है। अब दूसरी सूरत आ जाती है उजलाती तहरीक यानी खुश्की की तहरीक। अगर खुदा न खास्ता बच्चे खुश्क मिजाज में मुब्तला हो जाएं, उनको कब्ज़ हो जाए, गैस बहुत ज़्यादा बने, रंगत उनकी गंदमी हो जाए, भूख उनकी बढ़ जाए, तो ऐसी सूरत में पेट में गैसेस बहुत होती हैं, कब्ज़ हो जाती है, जबकि गुदद यानी जिगर में तस्कीन की वजह से मिसाना जो है वो इंतहाई कमज़ोर हो जाता है और पेशाब रोकने की सलाहियत को खो देता है। तो ऐसी सूरत में बच्चे जब रात को सोते हैं, बिस्तर में सोते हैं, तो उनको पता ही नहीं चलता और वो बिस्तर में पेशाब कर देते हैं। ऐसी सूरत में आपको अलामात पर यानी इन अलामात को आप जज करें बच्चे में कि अगर ये अलामात हैं तो फिर आपने क्या करना है, आपने उनको पुदीना, सौंफ, अदरक, काली मिर्च, अजवाइन, देसी की चटनी देनी है। ठीक है, दही नहीं डालनी उसमें, पानी में बनानी है और ये आपने उन बच्चों को देनी है। इसके अलावा अखरोट जो हैं वो आपने 1 से 2 अदद जो है वो बच्चे को देने हैं कुछ अर्से तक। आम का मुरब्बा भी दे सकते हैं और खुराक में आपने उनको करेला देना है, मेथी देनी है, पालक देनी है, साग देनी है, आम का मुरब्बा देना है, माश की दाल देनी है, जापानी फल देना है, ठीक है, केले का मिल्क शेक आप दे सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो आप बच्चे को दे सकते हैं। तो इंशाअल्लाह कुछ ही अरसे में बच्चे जो है वो बिस्तर में पेशाब करना छोड़ देंगे। ये दूसरी सूरत हो गई। अब आ जाते हैं तीसरी सूरत की तरफ, यानी बच्चों का मिजाज अगर गर्म हो जाए, ठीक है, गर्म मिजाज यानी उनके जिसमें सफरा बढ़ जाए और उसका अखराज भी हो रहा हो, तो ऐसी सूरत में भी बच्चे जो है वो बिस्तर में पेशाब कर देते हैं। लेकिन ये सूरत बहुत ही कम वाक़ई होती है। ऐसी सूरत में बच्चे को पेशाब जो है वो जलन के साथ आता है, ठीक है, जर्द रंग का आता है, पेट में मरोड़ होती है, पेचिश होती है। तो ऐसी सूरत में आपने तमाम गर्म ग़िज़ाएँ बच्चों की बंद कर देनी है और उसकी जगह आपने उनको कद्दू का हलवा देना है, बादाम का मुरब्बा देना है, गाजर का मुरब्बा देना है, बादाम का हलवा दे सकते हैं, कद्दू का हलवा दे सकते हैं, मक्खन दे सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी सूरत में भी बच्चे जो है वो बिस्तर में पेशाब करने जैसी आदत से छुटकारा पा जाते हैं। इसके अलावा नफ्सियाती तौर पर भी अपने बच्चों को जो है उनकी मदद करनी है। डांटने की बजाय आपने उनको कहना है जी कि जब पेशाब है तो वो बता दें। माएँ इस सिलसिले में ख़ास तौर पर इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि रात को सोते वक्त लाजमी तौर पे बच्चों को पेशाब करवा कर सुलाएं और बच्चों को मोटिवेशन दें कि माशाल्लाह जी मेरा बच्चा बहुत प्यारा है, ये तो बिस्तर में पेशाब ही नहीं करता, जब इसको पेशाब आता है तो ये बताता है। तो मोटिवेशन और ग़िज़ाई इलाज से जो है अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बहुत जल्द जो है वो इस मर्ज़ से छुटकारा पा लेते हैं।